राधे राधे आप लोग सभी को। मैं फिर से आप लोगों के लिए आज एक शानदार ज़बरदस्त और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आ गया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए बिना समय गवाए कहानी को सुनते हैं और समझते हैं इसका मोरल। हुआ ये कि एक किसान था, वो जाता है अपने बेटे को लेकर खेत खेत जाता है। बेटे को बोलता है कि तुम थोड़ा यहाँ पे बैठो और मैं थोड़ा चाष कर लेता हूँ, खेती कर लेता हूँ। लेकिन उसके लड़का बहुत छोटा था। वो खेलने लगता है खेत में, और खेलते खेलते उसकी पैर के नीचे एक सांप सुस्ता रहा होता है, क्योंकि धूप लगा रहा था अपने शरीर पर। और सुस्ताते सुस्ताते उसका पूंछ पे उसका लड़का का पैर चला जाता है, यानी उस बच्चे का पैर उस सांप का पूंछ पे चला जाता है। अब जैसे ही सांप सोया रहता है, अचानक से उसके पूंछ पे उसका पैर जाने से सांप बड़ा क्रोधित हो जाता है। क्रोध होकर उठ जाता है और अपना फन पूरा फैला लेता है। फन फैलाकर वो तुरंत उसी वक्त उस किसान के बेटे को डस लेता है। जो कि सांप बड़ा जहरीला था। डसते के साथ ही सांप का किसान का जो बेटा था उसकी वहीं तत्काल मृत्यु हो जाती है, यानी किसान के सामने उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। किसान कुछ कर नहीं पाता, वो बड़ा क्रोधित होता है। क्रोधित तो कोई भी होगा। अब क्रोधित होकर उसके हाथ में रखा रहता है कुल्हाड़ी। बस कुल्हाड़ी लेता है और वो सांप के पूंछ पर वार कर देता है। जो कुल्हाड़ी बड़ा शार्प था, वो लगते ही उसका पूंछ अलग हो जाता है सांप का शरीर से। दर्द के मारे सांप पूरा छटपटाने लगता है, इधर उधर करने लगता है, और फिर वो अपना बिल में जाकर ढुक जाता है। लेकिन सांप और ज़्यादा क्रोधित हो चुका था। अब वो और बदला लेने के बारे में सोचता है। वो जाता है उस किसान की गौशाला में जाता है, और जो भी वहाँ पर 2-3 पशु थे, गाय बकरी जो भी थे, सबको जाकर डस लेता है। और डसने के कारण सांप के विष के कारण उन सभी का मृत्यु हो जाता है। ये सोच किसान सोचता है कि बड़ा सांप से दुश्मनी मेरे लिए बड़ा भारी पड़ा, क्यों नहीं अब फिर से सांप के प्रति मित्रता की हाथ बढ़ाया जाए। वो एक कटोरी में दूध लेता है और सांप के बिल के सामने जाकर रख देता है। लेकिन बिल के भीतर से ही आवाज आता है। सांप कहता है कि तुम वो दूध का कटोरी जो लेकर आए हो तुरंत फौरन लेकर चले जाओ। मैं तुमसे अब कोई मित्रता नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हुई और तुम्हारी वजह से मेरी पूंछ कट गई। हम दोनों एक दूसरे का बड़ा नुकसान कर चुके हैं, इसलिए अब कोई मित्रता हम लोगों के बीच नहीं हो सकती। देखिए, कहानी छोटी है लेकिन मोरल बहुत बड़ा हम लोगों को सिखाती है। क्षमा, कभी कभी मोरल ये सीखते हैं कि क्षमा तो हो जाता है, क्षमा तो कर दिया जाता है। आगे वाले को बहुत लोग कर देते हैं क्षमा, आप भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पछतावा रहता है ना, वो हमेशा हमेशा वो जीवन के साथ जुड़ जाता है। धन्यवाद। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ।